आप सबने सुना होगा, देखा होगा, एक ऐसा गांव है जहां पर बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाए जाते हैं, बेटी के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है। ऐसे आप लोग जानते होंगे, ऐसे गांव से आता हूं मैं। और आज मेरे लिए बड़ा एक महोत्सव है मेरे जीवन में कि आज ही मेरे घर में बेटी आई है और मेरे घर में पोती का जन्म हुआ है। मेरे बेटे की बेटी घर में बेटी आई और मुझे वहाँ होना चाहिए था, पर मेरे मन में विचार आया कि नहीं, मैं एक बेटी के साथ नहीं, इतनी सारी बेटियों के साथ सेलिब्रेट करूँगा, उनके साथ रहूँगा, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांतरी गांव में बेटी, पानी, पेड़ और प्रकृति के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूं। काम करते करते मुझे लगभग इस क्षेत्र में काम करते करते लगभग 35 साल हुए हैं। 35 साल से मैं सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और काम करते करते मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे धरातल पर काम करना चाहिए, मुझे प्रकृति के लिए काम करना चाहिए, मुझे मेरे गांव के लिए काम करना चाहिए। तो मैं मेरे गांव का सरपंच का चुनाव लड़ा और सरपंच बना। और गांव की महिलाओं ने, गांव की 100% महिलाओं ने मुझे सरपंच बनाया और ये कहकर बनाया कि यह व्यक्ति हमारी पीड़ा को समझेगा, हमारी समस्याओं पर काम करेगा और ये हमारे लिए काम करेगा। आज उस गांव में जहां पर पीने का पानी नहीं था, टैंकरों से पानी आता था, वो एक ऐसा गांव है जहां पर दुनिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जहां का सफ़ेद संगमरमर पूरे विश्व में जाता है और इतना प्रोडक्शन होता है कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां पर माइनिंग होती है, जहां पर धरती माता का सीना चीरा जाता हो, वहां पर किस तरह के नुकसान हुए होंगे। पेड़ नहीं, पानी नहीं, गांव की आबादी धीरे धीरे गांव से पलायन करके शहरों की तरफ जा रही है। अपनी ज़मीनें लोगों ने बेच दी, एक तरह से अपना सुकून सबने बेच दिया कि हमें बस पैसा चाहिए, यह माइनिंग होगी और हम यहाँ से पलायन करके जाएंगे। उस गांव में मैं सरपंच बना 2005 में और सरपंच बनने के बाद मैंने ये तय किया कि मेरे गांव में सुकून आएगा, मेरे गांव की हर बेटी खुशहाल होगी, हर एक वन्य जीव, हर पक्षी यहाँ पर वापस आएगा और मेरा गांव पूरे दुनिया के नक्शे में इसका नाम लिया जाएगा। हर समय की पिपलांतरी कैसा है और उसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आएंगे, ये कल्पना की। और मैंने देश का पहला एयर कंडीशन पंचायत भवन बनाया कि मेरे गांव का हर एक व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, एक अच्छे माहौल में बैठकर गांव के निर्माण की बात कर सके। गांव कैसा हो, गांव की समस्याएं कैसी है, उस पर कैसे काम करना है, ये काम किया। और सरकारों ने उसका नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र और बाद में अटल सेवा केंद्र नाम देकर पूरे देश में उसको लागू किया। फिर रही पानी की बात, तो पानी नहीं था तो ये कैसे चलेगा। तो सरकार की योजनाओं पर अध्ययन करके और हमने उस गांव में पानी को रोकने की, बरसात का पानी बहकर नहीं जाए। अब देखिए, आज पूरे देश में बड़ी समस्या अब ज़्यादा पानी की आई है, पर एक समय ऐसा था कि पीने का पानी नहीं था और जो पानी बरसता है वो पानी छोटे बरसाती नाले से बड़े नाले में, बड़े नाले से छोटी नदी से बड़ी नदी में मिलकर खारे पानी में मिलता है। उसका महत्व कोई नहीं समझा, क्योंकि हमारे गांव में पानी नहीं था तो हमने उसके महत्व को समझकर गांव में पानी रोकने का काम किया। और जो पानी 900 फीट नीचे था या जमीन सूख चुकी थी, पानी नहीं रहा जमीन में, उस जमीन पर आज 10 से 15-20 फीट पर पानी मिलता है। जिस गांव में एक पेड़ नहीं था, उस गांव में आज लाखों लाखों पेड़, चंदन के पौधे पेड़ बन रहे हैं। दूसरे पेड़ तो बने हैं, नीम, शीशम, बरगद, पीपल, आम, जामुन, इस तरह के पेड़ तो वहां ही है, पर लाखों लाखों पौधे, चंदन के पौधे पेड़ बन रहे हैं। ये एक मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से गांव वालों के लोगों ने एक अच्छे लीडर को वहां चुना, एक अच्छी मानसिकता को लेकर हम लोगों ने वहां पर काम किया, तो समस्याएं जड़ से खत्म हुई। 2006 में मेरी बेटी की डेथ हुई
तो मुझे ये लगा कि बेटी क्या होती है। आज मेरे घर में बेटी आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इतना खुश हूं कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकता। पर जब मेरी बेटी मेरे हाथ से गई, उसकी डेथ हुई, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे किस तरह की परेशानी हुई होगी और मैं कितना परेशान हुआ होऊंगा। और जब 12 दिन बाद मुझे मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने घर से बाहर निकाला कि 12 दिन हो गए बहुत, अब आप अपना काम धंधा देखिए, तो मैंने तय किया कि मेरी बेटी को अमर करूंगा। और ये तय किया कि इस गांव में जितनी भी लड़कियों का जन्म होगा, हर बेटी के नाम पर पेड़ लगाऊंगा, और पेड़ लगाऊंगा बंजर जमीनों में। एक विचार आपको कहां से कहां तक ले जाता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देश के सामने मेरे गांव से निकला है। एक बेटी के जन्म पर एक पेड़ लगाऊंगा, एक पौधा उसकी मां के नाम से लगाऊंगा, एक उसके पिता के नाम पर लगाऊंगा। और पेड़ लगाऊंगा कहां पर? जहां बंजर जमीन है, जहां पानी नहीं है, जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। विचार कब आता है? जब पीने का पानी नहीं है आपके घरों में, आप पानी के महत्व को समझ रहे हैं, आपका घर में उतना ही पानी दिया जा रहा है जितने आपके परिवार के मेंबर है, आपके घर में पशु है। उस समय हमने तय किया कि इस गांव में इतने पेड़ लगाऊंगा और बेटियों के नाम पर लगाऊंगा। तो ये तय किया कि एक एक पेड़ लगाएंगे, फिर लगा कि नहीं पेड़ कम है, तो एक पेड़ बेटी के नाम, एक माँ के नाम और पिता के नाम। उसके बाद ये तय आंकड़े आए 3, 1 1 1, तो मैंने 111 कर दो, हर बेटी के नाम पर 111 पेड़ लगाएंगे। और जब पेड़ लगा कि पौधे लगाते समय बहुत बड़ा उत्साह है, पर पौधे लगाने के बाद जब घर आते हैं तो पीछे से लोग उसको नुकसान कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को नुकसान कर रहे हैं, पेड़ों को उखाड़ रहे हैं। अतिक्रमणकारी गांव का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई होता है तो वो गांव का अतिक्रमणकारी होता है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करना, गांव के सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना, वैसे लोग उसका नुकसान कर रहे हैं। तो हमने तय किया कि इस गांव में जितनी भी बेटियों के नाम पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, अगले साल वही बेटियां पेड़ों को राखी बांधकर उसको बचाने का मैसेज देगी। तो आज एक बड़ा महोत्सव हर साल वहां पर होता है, पिपलांतरी पर्यावरण महोत्सव। हजारों की संख्या में बेटियां आती है, पेड़ों को राखी बांधती है। बहुत पूरे देश से, विदेशों से मीडिया आता है और प्रकृति को बचाने का। बेटी आ रही है, एक बेटी सिर पर पालने में बेटी है, वो आ रही है, उसके जन्म पर पेड़ लग रहे हैं। एक बेटी पैदल चलकर आ रही है, उसके हाथ में थाली है सजी हुई, उसमें राखी है, उसमें नारियल है, उसमें बहुत सारी चीजें, पूजा की सामग्री है। वो पेड़ की पूजा कर रही है जो पिछले साल उसके जन्मदिन पर लगाया है। इस तरह का माहौल बनाकर हम लोगों ने वहां पर बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाने का एक संदेश देने का काम किया है। और उस गांव का नाम है पिपलांतरी। आज पूरे देश से और दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं कि एक बंजर गांव में किस तरह से उस गांव को सरसब्ज कर सकती है गांव की महिलाएं, गांव के लोग और गांव के युवा। मैं उस गांव से आता हूं, आप आइए देखिए उस गांव को कि किस तरह से गांव की मातृशक्ति ने, गांव की महिलाओं ने और गांव की बेटियों ने उस गांव को आबाद करने का काम किया है। आप यूट्यूब, गूगल, फेसबुक पर देख सकते हैं पिपलांतरी 111 ट्री, ऐसे गांव में। और उस गांव से देखकर, उस गांव को देखकर पूरे देश के गांवों की व्यवस्था बदल रही है। लोगों को जोड़कर, बेटियों से जोड़कर, लोगों की भावनाओं से जोड़कर ग्राम विकास का एक अनूठा उदाहरण हमारे गांव में जो पेश किया है गांव की महिलाओं ने, वो आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बना है। और आप लोगों को भी वहां पर आना चाहिए, देखना चाहिए कि एक बिल्कुल उजड़े हुए गांव को गांव के लोगों ने किस तरह से आबाद किया है बिना पैसे। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी जेब से पैसा लग रहा है, और कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसमें मेरा अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति का उसमें अधिकार है, हर व्यक्ति का उसमें सहभागिता है। और सरकारों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उस गांव को आबाद करने का काम मेरे गांव के लोगों ने किया है। और उसका श्रेय अगर हम किसी को देते हैं तो मेरे गांव की महिलाओं को और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से। ऐसे गांव का निर्माण पूरे देश के 3.25 लाख ग्राम पंचायतों में एक अलग जगह है कि इस तरह के काम होने चाहिए। आज घर में बेटी का जन्म होता है, मैं यहाँ देखकर लग रहा है मुझे, अब देखिए कि किस तरह से पेड़ की पूजा हो रही है और पूजा करने के लिए कौन आ रहे हैं? जो नीति निर्धारक है,
जो देश की पॉलिसी बनाते हैं वो पेड़ की पूजा करेंगे, बेटी की ऊपर तस्वीर लग रही है वो बेटी की पूजा भी करेंगे, पेड़ की पूजा करेंगे और प्रकृति को बचाने का संदेश देंगे। क्योंकि आज सबसे बड़ी आवश्यकता अगर पूरे देश में किसी की है, इस मानव समाज को बचाना है, तो फिर हमें बेटियों को बचाना पड़ेगा। और मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ, ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई छोटा व्यक्ति नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप बहुत अच्छे परिवार से हैं और यहाँ आकर आपको शिक्षा लेने का अवसर मिल रहा है। पर अभी गांव बहुत पिछड़े हुए हैं, गांव अभी भी स्थिति लोगों की निचले स्तर पर बहुत ज़्यादा खराब है। पर सरकारें उनके बारे में भी सोच रही है, हम लोग उनके बारे में भी सोचते हैं कि देश की कोई भी बेटी अशिक्षित नहीं रहे, उसको स्कूल जाने का मौका नहीं मिले, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। और ये काम हमने हमारे गांव में और आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर किया है और कभी ये नहीं कहा कि ये काम हमने किया है। ये काम किसने किया? सरकारों ने किया और गांव के लोगों ने किया। हमारा अधिकार है हमारा कि काम करना, जिस काम के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है, जिस काम के लिए मेरा चयन हुआ है, वो काम मैं पूरे मन से करूँगा और उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो भी जाऊँगा और ज्वलंत मुद्दों पर काम करता हूँ। जो ऐसे ज्वलंत मुद्दे, जिन मुद्दों पर एकाएक लोग जाने से डरते हैं। पेड़ लगाना मेरा काम है, पर पेड़ों को बचाना भी मेरा काम है। और इसके लिए चाहे कितना भी बड़ा माफिया पेड़ काट कर अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, तो श्याम सुंदर पालीवाल पहला व्यक्ति होगा जो उसका विरोध करेगा। ये क्षमता, ये हिम्मत आपके मन में होनी चाहिए। ये संदेश देने का काम भी करते हैं, प्रकृति को बचाना, बेटियों का सम्मान करना, बेटियों को पढ़ाना। पर बेटियों की आबरू पर कभी आंच आ जाए तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरना पड़े, ये मन में, देश के हर व्यक्ति के मन में ये जज्बा, ये हिम्मत होनी चाहिए। तो ये अपराध अपने आप रुक जाएगा। ये ज्वलंत मुद्दों पर काम करने का काम भी हम करते हैं। आप आइए देखिए, एक छोटा सा गांव है पिपलांत्री, वहां पर किस तरह से इन बेटियों ने काम करके दिखाया है। ये बेटियां आती है, पेड़ों को गले मिलती है और पेड़ों ये मैसेज देती है कि ये पेड़, जिस पेड़ को मैं राखी बांध रही हूँ, ये पेड़ मेरे माता पिता ने फला इतने साल पहले, 3 साल 4 साल 5 साल पहले मेरे माता पिता ने लगाया था और मुझे भी जन्म मेरे माता पिता ने दिया, इस नाते पेड़ मेरा भाई है। और इस पेड़ को बचाने का संदेश मैं हर हाल में दूंगी और इस पेड़ को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने, ये संकल्प लेती हूँ। ऐसे गांव से हम लोग आते हैं, आप लोग आइए।